ऑलराइट गाइस, वांडा विजन का 6th एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड भी बाकी एपिसोड जैसा ही था। इस एपिसोड में भी हमें कुछ चीजें पता चलनी है क्योंकि ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता ये एपिसोड। वही सिटकॉम वाले स्टाइल में चलता है एपिसोड, अपनी स्टोरी बिल्डअप करते हुए। बस बीच में ये छोटी मोटी ऐसी चीजें दिखा देते हैं जिससे हम अपनी थ्योरी बना सकते हैं इस पूरे शो के लिए। तो यार, इस पूरे एपिसोड की जो थीम है ना, वो हैलोवीन पर है, जहां हमें जो है वांडा अपने कॉमिक बुक गेटअप पे देखने को मिलती है, जो सच में बहुत सही लग रहा है क्योंकि कॉमिक बुक में भी वांडा ने कुछ ऐसा ही ड्रेस पहनी थी। उसी के साथ जो है विजन ने भी अपने कॉमिक बुक गेटअप को पहना हुआ है, जो है वांडा का उल्टा इतना खास नहीं लग रहा है। वहीं पर जो है वांडा के बच्चों के पास भी पावर आ चुकी है, एक पे हाई स्पीड है और तो एक पे वांडा जैसी पावर्स है। तो ये पूरा जो रेफरेंस है हमें कॉमिक बुक से देखने को मिलता है, जो सच में बहुत सही लग रहा है और उसको देखने में मजा आया। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हेवर्ड ने वांडा के ऊपर अटैक कर दिया था मिसाइल से, तो उसने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे उसके क्या मोटिव थे, ये हमें 6th एपिसोड में एक्सप्लेन कर दिया गया है। जब थैनोस ने स्नैप करके आधी पॉपुलेशन को गायब कर दिया था, तो जो है हेवर्ड का कोई ना कोई करीबी उस स्नैप में आ गया था। तो उसको पता है कि 5 सालों तक अपनी फैमिली से दूर रहना कैसा लगता है, इसलिए वो ये नहीं चाहता कि वांडा की वजह से किसी की फैमिली किसी से दूर हो जाए। इसलिए वो ऐसे काम कर रहा है कि वांडा जो है मर जाए और सारी सिचुएशन ठीक हो जाए। और वहीं पर जो है हार्वर्ड मोनिका रैम्बो के सामने कैप्टन मार्वल का नाम लेता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं हिंट करती है कि मोनिका रैम्बो और कैप्टन मार्वल के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है, जो हमें शायद से कैप्टन मार्वल 2 में देखने को मिलेगा कि इन दोनों के बीच में ऐसा हुआ गया है। और मोनिका रैम्बो के बारे में हमें कुछ चीजें पता चली है इस एपिसोड में। डार्सी हमें बताती है कि मोनिका के जो सेल हैं वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोनिका जो है वांडा की रियलिटी से अंधा बाहर कर चुकी है, तो उसकी जो सेल्स है वो नॉर्मल नहीं है। और यहीं पर हमें हिंट मिलता है कि मोनिका रैम्बो आगे जाके कोई सुपर हीरो बनने वाली है। 5वें एपिसोड के एंड में जैसे कि हमने पिएट्रो को देखा, तो मन में ऐसे सवाल आ रहे थे कि पिएट्रो जो है यहाँ पर आया कैसे। तो पिएट्रो भी साफ साफ बताता है कि उसे भी ये चीज नहीं पता है, बस वो ये बताता है कि वांडा को उसकी जरूरत थी और बस वो इस शो में आ गया है। और वांडा भी जो है बीच बीच पे पिएट्रो का टेस्ट लेती है कि वो उसका भाई है कि नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये पिएट्रो उसका भाई नहीं है, तो वो बीच बीच पे उसका टेस्ट लेती रहती है। तो ये चीज अभी तक रिवील नहीं की गई है कि ये बंदा है कौन, और अगर ये वांडा का भाई है तो वांडा का भाई के जैसा दिखता क्यों नहीं है। वहीं पर जो है पिएट्रो वांडा से पूछता है कि वांडा ये सब चीजें करती कैसे है, हर चीज को कंट्रोल कैसे करती है। वहीं पर वांडा उसको बताती है कि उसको नहीं पता कि वो ये सब चीजें कैसे क्रिएट कर रही है, बस वो यही बताती है कि वो बस दुखी थी और अकेला महसूस कर रही थी और ये सब अपने आप हो गया। वहीं पर जो है वांडा को पिएट्रो का डेथ फेस देखने को मिलता है, जैसा कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में पिएट्रो मारा था, और उसको वो देखकर हैरान हो जाती है। अब पता नहीं ये सब उसको कौन दिखा रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है। मे बी वो तो ये सब नहीं कर रही है क्योंकि वो डर जाती है ये सब देखकर। अब जो है एग्नेस की थ्योरी में आते हैं, काफी ज्यादा लोगों को लग रहा था कि एग्नेस जो है इस पूरे शो की मेन विलन हो सकती है, पर इस एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि एग्नेस भी उन लोगों की तरह ट्रैप है और वो भी रो रही है इस ट्रैप से बाहर जाने के लिए। अब मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एग्नेस का हाथ यहाँ पर तो नहीं है। मे बी शायद से मैं करेक्ट हूँ, शायद से मैं करेक्ट नहीं हूँ, ये चीज तो हमें आगे जाके पता चलेंगी। पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि एग्नेस इन सब के पीछे नहीं है। जैसा कि हमें लास्ट एपिसोड में पता चला कि विजन को पता चल चुका है कि इस सब के पीछे वांडा है और यहाँ के लोगों को जो है ट्रैप कर लिया है वांडा ने। तो जो है अब वो लोगों की मदद करना चाहता है और इस ट्रैप से जो है बाहर जाना चाहता है। और इस एपिसोड में वो इस सील्ड से बाहर जाता भी है। जैसे ही वो सील्ड से बाहर जाता है तो स्वॉर्ड वाले वहाँ खड़े होते हैं और उसकी बॉडी जो है टूट रही होती है, क्योंकि वांडा की रियलिटी उसको वापस खींच रही होती है और वो धीरे धीरे मरने लगता है। और ये सब जो है वांडा को पता चल जाता है और वांडा एंड में अपनी पावर को यूज करके जो सील्ड है उसको और बड़ा कर देती है, जिससे जो है स्वॉर्ड वाले भी हेक्सा के अंदर आ जाते हैं और वो उसी रियलिटी में बदल जाते हैं, जिसमें जो है डार्सी भी होती है। पर जो है हार्वर्ड जो है बच जाता है और मोनिका रैम्बो और जिमी भी बच जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भाग निकलते हैं। और ये सीन लिटरली देखने लायक होता है, क्योंकि वांडा अपनी पावर को यूज करके हेक्सा का शेप बढ़ा देती है और वहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब जो है देखने वाली बात यह कि आगे एपिसोड में ये क्या दिखाते हैं, क्योंकि वांडा ने अपनी पावर यूज करके और लोगों को जो है अपने ट्रैप में ले लिया है, जिसमें जो है स्वॉर्ड के भी आधे मेंबर हैं जो इस ट्रैप में फंस चुके हैं। तो अब ये शो और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और आगे के एपिसोड 1-1 घंटे के होने वाले हैं, जिसमें जो है शायद से और एक्शन देखने को मिलने वाला है हमें इस सीरीज में। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे और कंटेंट अपलोड करता रहूंगा। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन बाय।